मैंने सुना कि तुम्हारी टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल वॉर मशीन यूजर्स फीमेल्स हैं। अपैरेंटली सभी लड़के तो इस टीम को नीचे ही ले जा रहे हैं। वीर उस मजाक उड़ाने वाले लड़के से कहता है और वीर की बात सुनकर मोटू स्क्वाड लीडर और उसके साथी दिल खोलकर हंसने लग जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। रॉयल वॉर मशीन टीम को अक्सर ही रॉयल प्रिंसेस टीम कहकर भी बुलाया जाता है। मुझे तो लगता है कि इनकी टीम बस लड़कियों से ही बनी हुई है। मेरी गुस्ताखी माफ करना। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस टीम में तुम्हारी रैंक के मर्द भी हैं। मोटू स्क्वाड लीडर का एक साथी भी अपनी आवाज में सीरियसनेस के साथ बीच में बोलता है। वैसे वीर और उसके साथी ने जो बात कही थी वो पूरी तरह से गलत भी नहीं थी और उन दोनों ने जो कुछ भी कहा था वो काफी हद तक सच था। रॉयल वॉर मशीन टीम की लीडर एक लड़की थी और ज्यादातर मेंबर्स भी लड़कियां ही थीं, जैसे कि अलीना, जिसके साथ वीर ने सालों पहले एडवर्टीजमेंट में काम किया था। इसके अलावा रुचिका खन्ना भी उस टीम का ही एक हिस्सा थी। रॉयल वॉर मशीन टीम की रेप्यूटेशन का एक एलीट आर्मी के तौर पर पहचाने जाने का मेन रीजन उनका अपीयरेंस है और क्योंकि उस टीम में ज्यादातर लड़कियां ही थीं, इसलिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। ये टीम हमेशा से ही देश के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस और सभी मार्चिंग इवेंट्स में नजर आती थी। उनकी मौजूदगी इन ओकेजन्स पर चार चांद लगा देती थी और ऐसा इसलिए भी होता था क्योंकि रॉयल वॉर मशीन टीम के अंदर के सभी छोटे छोटे ग्रुप्स को लड़कियां ही लीड करती थीं। अपने सभी अथॉरिटेटिव फिगर्स का एक लड़की होने की वजह से रॉयल वॉर मशीन टीम को रॉयल प्रिंसेस टीम कहा जाने लगा था और ये कोई मजाक में या इंसल्ट करने के लिए नहीं कहा जाता था। ये निकनेम वाकई में इन रैंक्स की लड़कियों को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खैर, तभी क्या कहा तुमने? वीर और उसके साथी की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे और उसे गुस्सा आ गया था। उस लड़के के साथ साथ उसके साथियों को भी गुस्सा आ गया था और वो सब के सब गुस्से में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। दरअसल इस चीज के लिए पहले भी उनका मजाक उड़ाया गया है और यही वजह थी कि आज एक बार फिर से अपने अगेंस्ट ये सारी बातें सुनना उनके लिए काफी ज्यादा ट्रिगरिंग था। ठीक है, तो चलो वॉर मशीन फाइट करते हैं। जिस लड़के ने वीर को प्रोवोक किया था वो गुस्से में अपनी आंखें लाल करते हुए वीर को देखता है और फिर जिस रेस्टोरेंट में वो लोग अपना अपना लंच कर रहे थे वहां पर सभी जरूरी इक्विपमेंट मौजूद थे और इसलिए हर कोई वहां पर इस वर्चुअल लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। वीर, तुम ठीक तो हो ना? मोटू स्क्वाड लीडर होलोग्राम मशीन के अंदर बैठे वीर से पूछता है। हाँ, उनका मजाक उड़ाया गया था और वो इसका बदला भी लेना चाहते थे, लेकिन वो लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि उनके ओपोनेंट रॉयल वॉर मशीन टीम के मेंबर्स हैं। बात जब वॉर मशीन्स को चलाने की आती है तो वो लोग उसमें बहुत ही ज्यादा माहिर हैं और जिस इंसान के अगेंस्ट वीर जा रहा था वो तो एक सरपासर भी है। वीर के ओपोनेंट की फिटनेस लेवल किसी भी इवॉल्वर के फिटनेस लेवल से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट ऑलरेडी फायदे में था। मैं ठीक हूं। वॉर मशीन को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मिलिट्री एकेडमी में वॉर मशीन्स को चलाना सीखा था और एक्चुअल में उसकी प्रैक्टिस करने में भी थोड़े एफर्ट्स लगाए थे। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर मोटू स्क्वाड लीडर से कहता है। वीर की बात सुनकर मोटू स्क्वाड लीडर को याद आता है कि वीर ने सुपर बायोलॉजिकल वॉर मशीन्स का एडवर्टीजमेंट किया था, लेकिन इतने सालों में वॉर मशीन्स के बहुत से और जनरेशंस और एसके मॉडल्स आए थे, तो जिन्होंने भी उस दौरान इन प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट किया था वो आमतौर पर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स पर स्विच करके उसके साथ मूव ऑन कर गए थे। लेकिन बिना किसी शक के वीर का फर्स्ट जनरेशन SKTS सबसे ज्यादा फेमस था। वो एडवर्टीजमेंट और खुद SKTS भी अभी भी क्लासिक के तौर पर ही जाना जाता था, लेकिन जाहिर सी बात थी कि वो एडवर्टीजमेंट्स उन सुपर बायोलॉजिकल वॉर मशीन्स के एक्चुअल ऑपरेशनल फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करता था। वीर ने जो कुछ भी सीखा था वो सब मिलिट्री एकेडमी में ही सीखा था और यही वजह थी कि लोगों का ये शक करना कि वीर आज इन प्रोफेशनल्स के साथ compete कर पाएगा या नहीं काफी ज्यादा लाजमी था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इसीलिए वीर का क्रू बस केवल यही उम्मीद कर सकता था कि वीर इसमें बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि अगर वीर हार जाता है तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन रॉयल वॉर मशीन टीम के ये चुनिंदा लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। यहाँ तक कि इस लड़ाई के लिए उन लोगों ने रेस्टोरेंट के वर्कर्स तक को कह रखा था कि वो लोग अपने रेस्टोरेंट के टीवीज पर इस लड़ाई को लाइव स्ट्रीम करें और जो लोग इस वॉर मशीन फाइट को देखने के लिए आए थे वो ज्यादातर सोल्जर्स थे जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे और यही वजह थी कि ये लड़ाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ओह, ये तो रॉयल नाइट है। ये तो वही इंसान है ना जो इवॉल्वर के वॉर मशीन कॉम्बैट में 7th रैंक पर आया था। काफी समय पहले मैंने इसे देखा था। हाँ, ये वाकई में वही है। ये रॉयल वॉर मशीन टीम से पार्थ चौधरी है।
ये अब सरपासर हो गया, इसलिए जाहिर सी बात है कि तुम अब इसे ज्यादा देखते नहीं हो। कूल। तो ये किसके अगेंस्ट जा रहा है? कोई अजीब सी आईडी वाला इंसान है। आज से पहले मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है। ये एक गेस्ट अकाउंट है। वीर ने एक गेस्ट अकाउंट के साथ लॉगिन किया था और इससे उसे एक गेस्ट की आईडी मिली थी जिसके आगे कुछ नंबर्स भी थे। पार्थ चौधरी की तरफ से बैटल का इनविटेशन मिलने के बाद वीर कॉम्बैट एरिना में एंटर करता है और उसके एंटर करने के तुरंत बाद से ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इस तरफ काउंटडाउन के शुरू होते ही एक बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत ही ध्यान से टीवी की स्क्रीन को देख रहा था और बहुत ही बेसब्री से मैच के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। वो बूढ़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि सत्यम बासु थे, जो यहाँ पर वीर से मिलकर उससे बात करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर पार्थ चौधरी के अगेंस्ट वॉर मशीन फाइट में हिस्सा लेगा। सत्यम बासु के लिए उन दोनों की बैटल की संभावना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। बात जब वॉर मशीन के ऑपरेशन की आती है तो रॉयल वॉर मशीन टीम के सोल्जर्स इसमें बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और वो लोग बार बार लगातार इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और रही बात वीर की, तो जहाँ तक मुझे पता है उसने इतने सालों में किसी वॉर मशीन को छुआ भी नहीं है, इसलिए पता नहीं वो क्या करेगा। अपने ग्लास से वाइन का सिप लेते हुए सत्यम बासु इस समय गहरी सोच में थे। और सच पूछो तो वाकई में वीर ने लंबे समय से वॉर मशीन को ऑपरेट नहीं किया था और इसीलिए वो इस बात से फेमिलियर नहीं था कि इस समय वॉर मशीन्स के कौन से मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीर ने SKTS इसीलिए चूज किया था क्योंकि वो इस वॉर मशीन को अच्छे से जानता था। लेकिन ये बात भी सच है कि इस समय पर आकर यही SKTS काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गया था। वीर को SKTS सिलेक्ट करता हुआ देखकर पार्थ चौधरी के चेहरे पर एक बेरहम स्माइल आ जाती है। आफ्टर ऑल SKTS एक रेगुलर, आउटडेटेड और एक ऐसी वॉर मशीन है जिसमें हाई मोबिलिटी की कमी है। उसके हथियार बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे और उनमें वैरायटी की भी कमी थी और यही वजह थी कि दूसरी वॉर मशीन्स के अगेंस्ट बैटल में उसे आमतौर पर सूटेबल नहीं माना जाता था। अब वीर ने भले ही SKTS को इसलिए चूज किया था क्योंकि वो इस वॉर मशीन को अच्छे से जानता था, लेकिन पार्थ चौधरी वीर के साथ पोलाइट नहीं होने वाला था। उसने तय कर लिया था कि वो वीर का बुरा हाल करके उसे अच्छा सबक सिखाकर ही रहेगा। वीर ने उनकी टीम के मेल मेंबर्स का मजाक उड़ाया था और यही वजह थी कि अपनी जीत हासिल करने के लिए पार्थ चौधरी ने जो सबसे बेस्ट वॉर मशीन हो सकती थी उसे चूज किया था। वो एक सुपर बायोलॉजिकल वॉर मशीन थी जिसका नाम किंग ऑफ वॉर था। किंग ऑफ वॉर सबसे लेटेस्ट मॉडल था और SKTS से 5 जनरेशंस आगे था। हालांकि ये किंग ऑफ वॉर एक मिलिट्री वेरिएंट के बजाय बस एक रेगुलर वेरिएंट था, जिसकी वजह से उसमें हथियारों की कमी थी, लेकिन फिर भी वो उससे काफी ज्यादा करीब था। हर एक आदमी को गैजेट्स अच्छे लगते थे और इस दौर में तो खास तौर पर बायोलॉजिकल वॉर मशीन सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे, जबकि पास्ट में लड़कों को कार का ज्यादा क्रेज रहता था और फिर प्राइवेट जेट्स का। पर इस समय मर्दों का लेटेस्ट इंटरेस्ट वॉर मशीन्स थी। यहाँ तक कि जिस आदमी को मशीनरी का बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था, उन्हें भी वॉर मशीन्स अच्छी लगती थी। वॉर मशीन के मैचेस भी देखने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट था और खासतौर पर जब उस मैच में रॉयल वॉर मशीन टीम का एक मेंबर शामिल हो, तब तो वो मैच और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। यहाँ तक कि जो लोग वॉर मशीन के ऑपरेटर्स नहीं भी थे, उन्हें भी ये लड़ाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था और वो लोग इन बैटल्स की बारीकी को भी समझते थे। ऐसे में पार्थ चौधरी को किंग ऑफ वॉर और उसके ओपोनेंट्स को SKTS का इस्तेमाल करता हुआ देखकर उन्हें भरोसा हो गया था कि ये ड्यूल एक प्रॉपर फाइट ना होकर बस एक जेंटल कंपटीशन होगा। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस मैच को इसलिए देख रहे थे क्योंकि इन दोनों में से एक फाइटर रॉयल वॉर मशीन टीम से रिलेटेड था और खाने के साथ साथ ये उनके लिए अच्छा खासा एंटरटेनमेंट भी था। खैर, जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, किंग ऑफ वॉर और SKTS दोनों ही एरिना में आ जाते हैं। वो एक प्लेन बैटल ग्राउंड था जहां पर बैरियर्स की कमी थी। वहां पर वो लोग बस लड़ने वाले थे। वीर के SKTS में बस एक तलवार और एक लेजर ब्लास्टर के अलावा और कुछ नहीं था, जबकि किंग ऑफ वॉर में बहुत सी वैरायटी के हथियार थे, जैसे कि बड़े और फ्लेक्सिबल हथियार। वीर के बेसिक और रॉ SKTS को देखकर पार्थ चौधरी हंसता है और अपना हाथ मूव करता है। उसके अपने हाथ के मूव करते ही किंग ऑफ वॉर में जान आ जाती है और 13 तोपें सीधा वीर की तरफ एम करने लगती हैं और अगले ही पल, इससे पहले कि SKTS एक कदम भी किंग ऑफ वॉर की तरफ बढ़ा पाए, पार्थ चौधरी किंग ऑफ वॉर की सभी 13 की 13 तोपें उसकी तरफ फायर कर देता है। डैम, 13 के 13 हथियार और वो भी एक साथ। ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है और टैलेंटेड भी। ये रॉयल नाइट वाकई में बहुत पागल लोग हैं। आसम। वॉर मशीन के ऑपरेशंस की इसकी काबिलियत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो इस रोबोट को स्पीड और एक्यूरेसी के ऐसे मिक्सचर के साथ मूव कर रहा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है।
एकदम पागलपन है ये। रॉयल वॉर मशीन टीम वाकई में कोई मजाक नहीं है। ओ वो बेचारा लड़का, एसकेटीएस के अंदर मौजूद वो लड़का तो अपना अगला कदम लेने से पहले ही मेटल का कुचला हुआ टुकड़ा बन जाएगा। लोगों के बीच में इस समय यही बातें चल रही थीं। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही एसकेटीएस मूव करता है वहां मौजूद हर एक इंसान शॉक्ड हो जाता है। कहने को तो वो बस एक ऑर्डिनरी मूवमेंट ही था, लेकिन उसे देखकर लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि एसकेटीएस एक मशीन नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है।